का बड़ा नाम और हमेशा खबरों में रहने वाला नाम। उनकी मिमिक्री भी होती है और आजकल उनके कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह से दोबारा वो खबरों में बहुत इन हैं। हमारे IWEF प्लेटफॉर्म में भी हमारी एक मीरा जी हैं और आज वो हमारे साथ बात करेंगी। आज IWEF के लोग जो हैं वो हमारी मीरा जी का इंटरव्यू करेंगे। तो मीरा जी, वेलकम एंड कम ऑन द स्टेज। हमारी मीरा के लिए भी भरपूर तालियां। हेलो हेलो फैसलाबाद, हाउ आर यू? आई होप आपको मेरी इंग्लिश की समझ आ ही जाएगी। वैसे मैं इतनी मुश्किल भी इंग्लिश नहीं बोलती जितने आप लोग समझते हैं। प्लीज, आपसे अच्छे तो हमारे डेफ हैं। जब भी मैं उनको कहती हूँ डेफ कम, और वो आ जाते हैं। हमारे होटल के बहरे जो होते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग? इसकी भी मुझे आपको ट्रांसलेशन करके देनी पड़ती है। कैसे हैं आप सब? ठीक है? आपको लोगों की भरपूर ख्वाहिश पर मैं अब आई हूँ, अदरवाइज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इसलिए मैंने कहा चले, मैं निगत ने मुझे इतने प्यार से इनवाइट किया है तो चलो मैं जाके इनके शो को दुबाला कर दूं। क्या आपको मेरा आना अच्छा लगा है? सच सच बताइएगा। एवं नहीं, मुझे टीसी मीसी बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, चले जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मीरा जी, कैसी हैं आप? आई एम फैन। ओ, मुझे लगा था कि आपकी इंग्लिश जो है मुझे अब बेहतरीन समझ आने लग जाएगी। देखिए मैम आयशा, जो फैन होता है ना, उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। चाहे आप उसको अपने फैन समझ लें, चाहे आप अपने आप को, आप क्या देखें, मैं ठीक हूँ। फैन का मतलब है कि मेरे बहुत सारे फैसलाबाद में फैन, क्या मेरे तो यहाँ पर एसी भी हैं। आप सिर्फ फैन समझ रहे, मेरे तो एसी भी यहाँ पे बहुत से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये समझ सकती हूँ कि आप एसीओं से घिरी हुई हैं। जैसे कि आपने पिछली दफा बताया था कि आपने एसी की फरमाइश की और बाहर एसीओं की लाइन लग गई थी आपके लिए। उसका भी मैं एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को कि मैंने अपने असिस्टेंट को बोला था कि मेरे रूम में एसी नहीं है, एसी लाओ। अब बिलीव करें, मैंने जब अपना डोर खोला तो बाहर पता कौन थे? असिस्टेंट कमिश्नर। इतने असिस्टेंट कमिश्नर, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मैंने एसी मंगवाया है और यहाँ पर तो असिस्टेंट कमिश्नर आ गए हैं। फिर मैंने कहा जाएं भाई, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी मेरा जी, एसीज आपको मिस करते हैं, पाकिस्तान में भी और दुबई में भी। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप बहुत अरसे के बाद फैसलाबाद तशरीफ लाई हैं, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई थी या कोई गुस्ताखी हो गई हमसे? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम तो कोई थी, हमारी डिमांड ही इतनी, हम क्या करें। अब यहाँ आने के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। फैसलाबाद में मेरे बहुत सारे फ़ैन हैं जिनके लिए मैं यहाँ आना भी चाहती हूँ, लेकिन इस बार मैम निगर शाह ने थोड़ा फंक्शन लेट कर दिया था, तो इसलिए मुझे भी बहुत सारा टाइम मिल गया था कि मैं अपने दूसरे सिटीज़ में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दे सकूँ। हम आपका बेहद शुक्रगुजार करते हैं कि हम आपको बहुत हम एक्चुअली असल में आपकी अंग्रेजी ना, ये जो अंग्रेजी और उर्दू वाली राइटिंग है ना, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि आप एक्ट्रेस का हम अब आप डॉक्टर ही बन जाएंगी। एक्चुअली मीरा जी ने मुझे अभी इंटरव्यू के अपने क्वेश्चन खुद दिए हैं जो कि राइटिंग मुझे समझ नहीं आ रही। मेरी बात सुने, अगर आप डॉक्टर की राइटिंग समझ सकते हैं तो मेरी क्यों नहीं समझ सकते? बिल्कुल जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे कि ताकि आप इस प्रोग्राम में आए और रौनक लगाएं। अच्छा, अब आपके जो इतने फैंस हैं कि आप इनको इंतजार ही करवाती रहती हैं, आप कुछ साल में 2-3 चक्कर क्यों नहीं लगा लेती? अब मेरे पास टाइम नहीं होता एक्चुअली। आजकल मेरी नई मूवी चल रही है ना। जी बिल्कुल, आपकी प्रमोशन के लिए अभी रिसेंटली हमने इंटरव्यू भी देखा, बड़ा अच्छा आपने इंटरव्यू उसमें किया। आपकी जो नई मूवी चल रही है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगी, फिर तो सब कुछ लीक हो जाएगा ना, फिर आप लोग मेरी मूवी कैसे देखने जाएंगे? आप थोड़ा सा नाम ही बता दें हमें उसका। देखो, अब क्या हमें यहाँ, क्या हमें अपने इर्द गिर्द हमारे पाकिस्तान में इतना स्ट्रेस है कि लोग वैसे ही साइको हो जाते हैं। इस पर मैंने अपनी मूवी अब रिलीज करवा रही हूँ, साइको। आप लोग जरूर आइएगा और जरूर देखिएगा। बिल्कुल जी, समझ सकते हैं। अच्छा, आप मीरा जी बताएंगे कि जंग के बारे में आप क्या ख्याल रखती हैं कि कैसे जंग रुकवाई जा सकती है या रोकी जा सकती है? देखिए, अब ये तो अंदर की बात है कि जंग हमने कैसे रुकवाई है, ये तो अब आप समझें। हमने ट्रंप को कॉल की थी। हमने किसको कॉल की थी? हमने ट्रंप को कॉल की थी कि प्लीज जंग रोकती जाए। उन्होंने कहा कि मीरा जी, एक आप हमें सिर्फ एक इंटरव्यू दे दे, हम जंग रोक देंगे। इसलिए फिर हमने इमरान खान को तो छोड़ दिया, फिर क्या करें,
उनकी आंखें ही खराब हो गई हैं, हमने अपनी आंखें उनको दान कर दी हैं कि जब भी वो ख्वाब में देखे वो हमें ही देखें। आपको पता है कि उन्होंने हमें प्रपोजल भेजा था, लेकिन हमने फिरदौस राय को दान कर दिया था, और वो देख रहे उनके साथ साथ जेल में वो जेल काट रही हैं बेचारी। अच्छा चले, अब आप बताएंगी, चले खान साहब के साथ को आपका साथ तो उतना ही था जब तक वो जेल नहीं गए थे, तो आप कुछ बताएंगे कि आपका शादी के बारे में वैसे क्या ख्याल है, कैप्टन नवीद के बारे में क्या ख्याल है? जो मैंने अभी सुना था, एक आपका रिसेंटली इंटरव्यू आया था, कैप्टन साहब का क्या ACDC तो होते रहते हैं। नो 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 नो, अब हम कैप्टन शैप्टन भी, देखिए ट्रंप की कॉल आई है तो फिर कुछ सोचा जा सकता है। अगर एक शख्सियत जो है वो हमारे मुल्क के लिए पूरी जंग खत्म कर सकती है, तो मैं अभी कुर्बानी दे सकती हूँ अपने मुल्क के लिए। मुझे अपने मुल्क का बड़ा ख्याल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच आप मीरा जी, सबका शुक्रिया आपका मुझे बर्दाश्त करने का। शुक्रिया बहुत बहुत मीरा जी आपका। बड़ी ही टैलेंटेड खातून है, हमारी एग्जेक्टिव है।